गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से अपना जो 4th चैप्टर है विचारक विश्वास में इमारतें वो कर रहे हैं। हम इसका तीसरा भाग कर रहे हैं। अब इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें और बच गई हैं इस लेसन की, जो हम कर लेते हैं। तो इसकी जो पहला पॉइंट हम कर रहे हैं वो है भक्ति क्या है और भक्ति की विशेषताएं क्या है। भक्ति, ठीक है। भक्ति जो भावना है उसका उदय हुआ 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान भक्ति की परंपरा शुरू हुई। भक्ति क्या चीज़ है? भक्ति है किसी देवी या देवता के प्रति लगाव की भावना, यानी कि मन में किसी भी देवी देवता के प्रति जो लगाव है, उसकी उपासना है, उसको भक्ति कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी विशेषताएं क्या हैं वो करेंगे हम। तो भक्ति में क्या होता है कि भक्ति में सच्ची लगन होती है मन में, किसी भी देवी देवता को जो हम मानते हैं उसके प्रति सच्ची लगन हमारे मन में होती है। दूसरा है कि आडंबर रहित होता है, भक्ति है वो आडंबर रहित होती है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। जो भक्त है वो अपने मन में ही अपने देवी देवता को याद करता है। अगला जो विशेषता वो क्या है कि जो भक्त अपने देवी देवताओं को जिस रूप में देखना चाहते हैं वो उन्हें उसी रूप में दर्शन देता है। भक्ति की जो परंपरा है वो ये कहती है कि भक्त जिस रूप में अपने देव को देखना दर्शन करना चाहता है उसी रूप में वो उसको दर्शन देते हैं। तो ये भक्ति की जो ये विशेषता है, इससे क्या हुआ कि इस परंपरा के आने से मूर्ति कला का भी विकास हुआ। जो मूर्तिकार थे उन्होंने अपनी कल्पना से या जो भक्तों की कल्पना के हिसाब से मूर्तियों की रचना करना भी आरंभ किया। तो ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान मूर्ति कला का भी विकास हुआ, ठीक है। तो ये है भक्ति की विशेषताएं। भक्ति का जब भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई तो इसके साथ साथ मंदिरों का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है मंदिरों की क्या विशेषताएं रही, शुरुआती जो मंदिर थे वो किस तरह के थे और बाद में उनमें क्या क्या विशेषताएं आनी शुरू हुई। तो जो शुरुआत में जो मंदिर थे बहुत ही साधारण किस्म के होते थे। एक छोटा कमरा होता था, वही मंदिर होता था, एक चौकोर कमरा। और उस जो मुख्य कक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको गर्भगृह कहा जाता है। जो मंदिर का मुख्य कक्ष है जिसमें मूर्ति रखी होती है देवी देवता की, उसको गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। उसमें जो प्रवेश द्वार है उसमें से एंट्री करके और जो भक्त अपनी पूजा करने के लिए, मूर्ति की पूजा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करता है। उसके बाद जो है गर्भगृह के ऊपर का जो ढांचा होता है उसको क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं उसको। जो ऊपर जो त्रिभुजाकार जो शेप होती है मंदिर की, जो उसको शिखर बोला जाता है, ठीक है। मंदिर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर भित्ति चित्र, भित्ति होता है दीवार को कहते हैं। जो दीवार पर भी बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र भी अलंकृत होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। तो शुरुआती दौर में जो मंदिरों के जो विकास की बात है, तो शुरुआती दौर में मंदिर बहुत ही साधारण कमरे की तरह होते थे, लेकिन धीरे धीरे जो मंदिरों का आकार बढ़ना शुरू हो गया, उसमें बहुत धन लगने शुरू हो गए और उसमें वो इमारतें भी बड़ी हो गई, जिसमें कहीं कहीं सब बड़े बड़े सभा भवन भी होते थे पूजा अर्चना करने के लिए। जल आपूर्ति की व्यवस्था भी मंदिरों के अंदर ही की जाने लगी धीरे धीरे, ठीक है। जो वैसे तो मंदिर है वो ईंट पत्थर वगैरह से बनाए जाते थे, लेकिन कुछ खास मंदिर ऐसे भी मिले हैं जो पहाड़ी को काटकर, पूरी पहाड़ी को काटकर भी मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें कैलाशनाथ मंदिर बहुत फेमस है, जो कि पूरी पहाड़ी को काटकर ही बनाया गया है। तो ये है मंदिरों की विशेषताएं। इसका जो लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का वो है हीनयान व महायान में अंतर। हीनयान और महायान क्या है? ये जो बौद्ध धर्म है उसकी दो शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म है वो पहले एक ही था, लेकिन बाद में उसके विभाजन हो गया और वो दो भागों में बट गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। तो इसको हम करने जा रहे हैं कि इनमें इनके विचारों में क्या अंतर आया। जो हीनयान के जो मानने वाले हैं, वो जो पुराने जो लोग थे, जो पुराने बौद्ध धर्म को मानते थे, वो हीनयान को मानने वाले थे। तो वो जो हैं वो देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे। वे गौतम बुद्ध को ही अपना इष्ट मानते थे और उन्हीं के विचारों का पालन करते थे। तो देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो महायान शाखा नहीं आई, जो उसके मानने वाले अनुयायी थे, वो देवी देवताओं में विश्वास करते थे। दूसरा ऐसे ही पॉइंट है कि जो हीनयान को मानने वाले थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और जो महायान के लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति की अर्चना भी करते थे, और इसके अलावा बोधिसत्व जो आगे जो अनुयायी आए बौद्ध धर्म के, उनको भी उनकी मूर्ति पूजन भी करते थे।
ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि जो हीनयान प्राचीन जो बौद्ध धर्म था वो अष्ट मार्ग पर चलकर और निर्वाण प्राप्ति करना चाहते थे। 8 मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने बताए थे, 8 मार्ग, अष्ट मार्ग, उन पर चल के मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन महायान को मानने वाले ने धीरे धीरे पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया। जो हिंदू धर्म के देखा देखी उन्होंने पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। अगला पॉइंट है कि जो हीनयान को मानने वाले उनका मानना था कि जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, निर्वाण प्राप्ति है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है। जबकि जो महायान को मानने वाले उनको लगता था कि जीवन का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति करना है। ठीक है। जो हीनयान जो है पाली भाषा को महत्व देते थे, उनके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, उनके उपदेश भी पाली भाषा में होते थे। लेकिन जो महायान के लोग हैं उन्होंने संस्कृत भाषा को महत्व देना शुरू कर दिया। उनके जो ग्रंथ है या जो उनके उपदेश है वो संस्कृत भाषा में दिखाई देते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के 2 पार्ट थे, 2 हिस्से थे, 2 शाखाएँ थी, हीनयान और महायान। ठीक है। तो आज हमने अपना जो लास्ट पार्ट था इस चौथी चैप्टर का वो पूरा कर लिया है। इससे हमारा जो चौथा चैप्टर है वो पूरा हो गया। आप इसको नोट्स में से इसके क्वेश्चन है वो डिटेल में याद कर सकते हैं। मैंने मेन जो चीज़ें हैं उसको आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।